नमस्कार। गुजरात के किसान बहुत दुखी हैं और गुजरात के किसान अपने हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में जगह जगह किसान अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को एक ऐसा ही हादसा हुआ। गुजरात के किसानों की कई मांगे हैं, लेकिन दो मांगों को लेके 12 अक्टूबर को बोटाड जिले में हरदड़ गांव में गुजरात के किसानों ने महापंचायत बुलाई। ये दो मांगे क्या थी? पहली मांग थी, गुजरात में एक करदा प्रथा है। इस प्रथा के तहत जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है, वहां पे व्यापारी से किसान की सहमति हो जाती है। मान लीजिए किसान और व्यापारी में सहमति हो गई, भी 1400 रुपये रेट में तुम्हारी फसल लेंगे। अब कुछ व्यापारी बदमाशी करके करदा प्रथा के तहत उससे 100-150 किलो, उसका 10% 20% उतनी फसल तो उसकी 1400 में ले लेते हैं, और बाकी फसल कहते हैं तेरी फसल खराब है, इसके पूरे दाम नहीं मिलेंगे, ये इसके तेरे को 1200 रुपये देंगे। और ये लगभग बहुत सारे किसान, लगभग सभी किसानों के साथ इस तरह से हो रहा है। तो किसानों की मांग है कि इस शोषण से हम लोगों को बचाया जाए। व्यापारियों को जिस रेट पे दाम तय होता है उसी रेट पे सारी फसल खरीदने के लिए व्यापारी बाध्य होना चाहिए। क्या गलत है इसमें? सही है, किसान अपनी फसल का दाम ही तो मांग रहा है। दूसरा, व्यापारी को जब एपीएमसी की मंडी में, सरकारी मंडी में किसान अपनी फसल लेके जाता है, तो कानून ये कहता है कि व्यापारी वहीं पे उसी मंडी में किसान से वो सारी फसल ले लेगा। व्यापारी उसको कहता है कि ये फसल अब तो मेरी फैक्ट्री में, मेरी मिल में या मेरे फलाने गोदाम में पहुंचा के आ। वो गोदाम 30 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। तो किसान को अपने पैसे से ट्रांसपोर्ट भर के अपनी फसल को उसको 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर पहुंचा के आना पड़ता है। उसका पैसा किसान को देना पड़ता है, वो भी खर्चा किसान के ऊपर पड़ता है। तो किसान का कहना है कि कानून में लिखा है कि फसल एपीएमसी की मंडी में बिकेगी, मंडी में व्यापारी हमसे ले, फिर उसके बाद वो उस फसल को जहां ले जाए। इन दो मांगों को लेके बोटाड जिले में 12 अक्टूबर को हरदड़ गांव में एक महापंचायत थी। उस महापंचायत में जब किसान इकट्ठा होने चालू हुए, तो 30 साल से गुजरात पे राज कर रही बीजेपी की सरकार ने निहत्थे किसानों पे लाठीचार्ज कर दिया, बर्बरता से मारा उनको, और उनके ऊपर टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए निहत्थे किसानों के ऊपर। वो केवल एक महापंचायत करने जा रहे थे अपनी मांगों को मांगने के लिए। और उसी दिन उन किसानों पे, जिन किसानों पे अत्याचार किया गया, जो किसान अपना हक मांग रहे थे, उनमें से 85 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और एफआईआर किसकी? अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा 307 लगा दी गई किसानों के ऊपर, और उनमें से कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का शुरू से समर्थन कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है, हर कदम पे किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हक के लिए लड़ रही है। हमारे दो नेता राजू करपड़ा और प्रवीण राम, ये दोनों किसानों के साथ हर वक्त मौजूद थे। आज थोड़ी देर पहले इन दोनों नेताओं को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं गुजरात सरकार को कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, गुजरात के किसानों की सभी मांगों को तुरंत मानिए। दूसरी बात, गरीब किसानों के खिलाफ जो केस किए गए हैं उन केसेस को वापस लिया जाए। आपको अगर केस करने, हमारे खिलाफ कर दीजिए, हम नहीं डरते तुमसे। आपने मेरे को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, आपने हमारे कितने नेताओं को जेल में डाला, कुछ नहीं हुआ, हम आ गए वापस। आप हमको जेल में डाल दीजिए, किसानों को, निर्दोष किसानों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गरीब किसान जो अपने हक के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये जो 85 किसानों के ऊपर, इनमें जो 2-3 आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पे आप जितने मर्जी केस कर लीजिए, और बड़ी बड़ी धाराओं में केस कर लीजिए, हम लड़ लेंगे तुमसे, लेकिन गरीब किसानों के केस वापस ले लीजिए। और मैं गुजरात के किसानों को कहना चाहता हूं, आज ये इन 85 किसानों के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। गुजरात के सभी किसानों को सड़क पे उतर के एकजुट होके अपनी मांगों को मांगना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार से कहना चाहता हूं, 1985 में
कांग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त उनकी 149 सीट थी 182 में से। उन्हें भी आप ही की तरह अहंकार हो गया और उन्होंने किसानों का दमन करना शुरू कर दिया। 1987 में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा दमन किया और इसी तरह से उनके आंदोलन को कुचला, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े कि अगली बार 149 सीट वाली कांग्रेस की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका। अब भी भारतीय जनता पार्टी के दमन की इंतहा हो गई है गुजरात के अंदर और समय आ गया है जब इस बार गुजरात के लोग बीजेपी की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। अहंकार मत करो, अहंकार रावण का भी नहीं चला था। गरीब किसानों की आह तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी।